हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता STB एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, एक अच्छे परीक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, तो मैंने आपको एक अच्छे परीक्षण की परिभाषा, अर्थ, विशेषताओं के बारे में पढ़ाया था। तो आज मैं समझाने जा रही हूँ आप सबको कि एक अच्छे परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या क्या हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए गुड टेस्ट, यानी कि अच्छे परीक्षण में क्या है। तो आइए छात्रों, जानते हैं हम सब कि एक अच्छा परीक्षण क्या है। एक अच्छे परीक्षण की क्या पहचान है। तो अर्थ है वर्तमान काल में बालक की जन्मजात क्षमताओं, व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा अर्जित ज्ञान के मापन के निर्माण, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इन परीक्षणों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि जिस गुण या उपलब्धि के मापन एवं मूल्यांकन के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। छात्रों, एक अच्छा परीक्षण वह परीक्षण कहलाता है जिसमें बालक की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाता है कि वह बालक जन्मजात से ही उसके अंदर क्षमताएं थीं या उसने अर्जित की हैं। तो इनकी जानकारी प्राप्त करना ही, इस ज्ञान को जानना ही एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। और या फिर इसका निर्माण जिस गुण या उपलब्धि के मापन एवं मूल्यांकन के लिए निर्माण किया जा रहा है, यानी कि इसका निर्माण मापन एवं मूल्यांकन की उपलब्धि के लिए किया गया, उसके विषय में सभी पक्षों को स्पष्ट एवं शुद्ध जानकारी प्राप्त हो, उससे प्राप्त फलांक हर स्थिति में एक ही प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि परीक्षण करते समय बार बार एक ही उत्तर मिले तो उसी को हम एक अच्छा परीक्षण मानते हैं। जैसे उसके विषय में सभी पक्षों को स्पष्ट एवं शुद्ध जानकारी प्राप्त हो, उससे प्राप्त फलांक हर स्थिति में एक ही प्राप्त हो, इसके मूल्यांकन या मापन में परीक्षक का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनका निर्माण निश्चित मानदंडों के अनुसार ही होना चाहिए। छात्र इसमें बता रहे हैं कि कोई भी स्थिति है, हर स्थिति में हम जब टेस्ट करें तो उसका आंसर हमको एक ही मिलना ही अच्छा परीक्षण कहलाता है। अच्छे परीक्षण के एक निश्चित मापदंड भी होता है जिसके बारे में वह जानकारी बताता है कि किस तरह से क्या हुआ है।
तो आइए परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा है कॉन्वेंक राइटर के अनुसार, कॉन्वेंक कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का एक तुलनात्मक अध्ययन करने की अभिजनता प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। तो परीक्षण की परिभाषा और अर्थ मैंने समझाया है छात्रों। इसी के साथ एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हमने पिछली वीडियो में डाली थी। तो आइए विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 विशेषता है व्यवहारिक कसौटियाँ। नंबर 2 है तकनीकी कसौटियाँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्यवहारिक कसौटियाँ। व्यवहारिक कसौटियों में नंबर 1 आता है उद्देश्यता। तो उद्देश्यता क्या है, तो इसको हम पहले समझेंगे। उद्देश्यता वह है जिसमें एक उत्तम परीक्षण की ये सबसे पहली विशेषता है। पहली, उसके निश्चित उद्देश्य निर्धारित हो, यानी कि बच्चों छात्रों जब हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसमें एक निश्चितता होना ही उद्देश्यता कहलाती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, इस परीक्षण करने का हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब बताना ही उद्देश्यता कहलाती है। तो नंबर 2 आता है व्यापकता। व्यापकता मतलब है कि जैसे हमने छात्रों का टेस्ट लिया है तो उस टेस्ट के लिए, उस परीक्षण के लिए वह छात्र कितनी क्षमता का समावेश करता है, कि अनिवार्य रूप से कितनी योग्यता का निर्माण करता है, ये सब चीज़ निर्धारण करना ही व्यापकता कहलाती है। यानी अगली हेडिंग आती है मितव्ययिता। मितव्ययिता क्या है? मितव्ययिता में बताया जा रहा है कि अगर परीक्षण किया गया है, क्योंकि आज के युग में महंगे परीक्षण भी होते हैं और धन की दृष्टि से ही नहीं अपितु समय, व्यक्ति की दृष्टि से भी मितव्ययी होना चाहिए। नंबर 4 होता है सुगमता। सुगमता क्या है कि परीक्षण एक ऐसा होना चाहिए जो सभी छात्रों के लिए सुगम हो, सरल हो, आसान हो। तो सुगमता आती है। फिर होती है सर्वमान्यता, यानी कि वह टेस्ट लेना चाहिए, ऐसा टेस्ट लेना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सभी को मान हो। ये नहीं कि एक व्यक्ति या एक छात्र इसको माने और एक ना माने। तो इसका मतलब है कि सर्वमान्यता, यानी सभी के समान मान्यता प्राप्त हो। अगला आता है प्रतिनिधित्वता। प्रतिनिधित्वता मतलब होता है कि हम कोई भी परीक्षण करें, कोई भी टेस्ट करें, तो छात्रों के और टेस्ट के बीच में एक अपना सामंजस्य हो, प्रतिनिधित्व बना रहे, यही होता है प्रतिनिधित्वता। आइए अब हम जानते हैं दूसरा पक्ष में, जिसका नाम है तकनीकी कसौटियाँ। तो नंबर 1 तकनीकी कसौटियाँ में आता है मानकीकृत। मानकीकृत मतलब होता है कि मानव द्वारा, कि मान लीजिए कि किसी बच्चे की आयु 80 वर्ष है तो किसी की आयु 40 वर्ष है, तो उनमें क्या अंतर है। मानकीकृत मतलब होता है कि उन दोनों में कितना डिफरेंस, कितना अंतर है। तो ये मानकी अंकों पर आधारित होती है। दूसरा होता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि हम जब टेस्ट लेते हैं तो परीक्षण करने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर क्वेश्चनों का स्तरों में हमको सरल स्पष्ट रूप में वस्तुनिष्ठता हो, बहुविकल्पीय हो।
इसीलिए हम इसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अगली हेडिंग आती है विश्वसनीयता। इसमें बताया गया छात्रों कि हम कोई भी टेस्ट करें तो उसकी विश्वसनीयता ही हमारी वैधता है, क्योंकि जब तक हम उस टेस्ट को करेंगे नहीं तब तक हम उसकी विश्वसनीयता बना नहीं सकते, कायम नहीं कर सकते। वैधता मतलब होती है इक्वालिटी। इसमें होता है जैसे छात्रों की कोई टेस्ट हम ले रहे हैं, जैसे हमने हिंदी का पेपर बनाया तो हिंदी के पेपर में सारी चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए और वह सारे छात्रों के समान टेस्ट होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि प्रतिभाशाली के लिए बच्चे ही छात्र पेपर को कर पाएँ, जनरल बच्चा ना कर पाए। तो इसलिए पेपर का भी स्तर ऐसा हो कि जिससे वह सर्वमान्य सभी छात्रों के लिए वैलिड हो, इसी को हम कहते हैं वैधता। अगला आता है भेदबोधता। भेदबोधता मतलब होता है विभेद करना, एक परीक्षण से दूसरे परीक्षण का, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, एक विषय से दूसरे विषय पे जाना ही दोनों में अंतर होना और दोनों में भेद करना। तो इसमें कहा जाता है कि विभेद करना, दोनों में अंतर छांटना ही विभेदिता में आता है। अगला होता है मानक। मानक मतलब होता है कि उनके नाम, लिंग, शहर, स्थान आदि के बारे में बताना ही मानक कहा है। कि जैसे कि हम टेस्ट लेंगे किसी छात्रों के लिए तो हम किसका टेस्ट ले रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट का लेंगे, गणित का लेंगे कि इंग्लिश का लेंगे कि हिंदी का लेंगे, यानी कि एक अंक निर्धारित हो कि हमको इस सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है और इतने नंबर का लेना है और ऐसा लेना है, यानी लिखित लेना है कि ऑब्जेक्टिव लेना है, निबंधात्मक लेना है। तो ये सब ही क्लियर करना ही मानक है। मानक मतलब होता है हमको तय करना है कि हमें किस चीज़ पे कैसा टेस्ट या कैसा परीक्षण करना है, तो इसी को हम कहते हैं मानक परीक्षण। तो छात्रों, मैंने इस वीडियो में आपको सारी हेडिंग्स को बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, और समझने में कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं कमेंट्स लिखकर। लेकिन ये पिछली वीडियो जो मैंने आपके लिए भेजी थी तो वो वीडियो मैंने आपको ऐसे ही भेज दी थी नोट्स बनाने के लिए। ये हमने आपको समझा कर भेजी है ताकि आप समझ सकें कि एक अच्छा परीक्षण करने के लिए हमको किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है और किस किस कारण हम एक अच्छे यानी एक गुड टेस्ट पर हम पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।